अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जिन लोगों ने भी एटलीस्ट मेरी स्टार्टिंग की या फर्स्ट वीडियो देखी है ना इस चैनल के ऊपर, उनको पता होगा कि साल 2022 के आगाज़ में यानी बिल्कुल लास्ट ईयर जनवरी के अंदर मैंने एक वीडियो बना के डाली थी जिसमें मैंने कहा था कि मैं मेरा एक साल का टारगेट ये होगा कि मैं इस साल में एक स्क्रैच से न्यू ब्लॉग शुरू से बिल्ड करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि उसको 300 से $500 पर मंथ तक मंथली रेवेन्यू पे पहुँचा सकूँ। और आज की वीडियो इज़ एन अपडेट वीडियो कि मैं कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक मेरे फेलियर्स थे, कहाँ तक मैंने उसको अचीव किया और मैंने पिछले एक साल की जर्नी में क्या क्या नई चीज़ें सीखी। मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर करूं ताकि आपको एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव भी मिले कि भाई देखो, तुम यूट्यूब पे आते हो, तुम देखते हो कि हज़ारों की तादाद में या चलो दर्जनों की तादाद में तुम्हें ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स दिख रहे हैं जो कि हज़ारों डॉलर्स पे तुम्हें पुश कर रहे हैं। कभी कभार ना तुम डिमोटिवेट हो जाते हो क्योंकि तुम ना मोस्टली देखो क्रीम ऑडियंस को देख रहे हो, तुम पोटेंशियल आउटलायर्स को देख रहे हो। और मैं चाहता था भाई यूट्यूब के ऊपर मैं इस किस्म का कंटेंट बनाऊं कि मैं उसको बताऊं कि एक एवरेज गाय जो है ना, जो कि 9 to 5 जॉब के साथ चीज़ों को लेके चल रहा है या उसकी अदर एक्टिविटीज़ भी हैं, अदर पैशंस हैं, साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा है, इस किस्म का आम शख्स जब एक ब्लॉग बिल्ड करता है तो उसको कितना टाइम लगता है, उसकी जर्नी कैसी होती है, कौन से फेलियर्स होते हैं, मैं सब तुम्हारे साथ लेके आऊँ। तो मोस्टली मैं फोकस करूँगा अपने फेलियर्स के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो मेरा ऑनेस्टली मेरा माइलस्टोन ये था कि मैं उसको $300 तक पुश कर दूं, जिसका मतलब है कि मैंने अपने दिमाग में रखा हुआ था कि मैं एटलीस्ट 50 to 60 thousand रुपीज़ पर मंथ पे इस एज अ पैसिव इनकम इस ब्लॉग को मैं पुश कर दूंगा। उसके लिए मैंने अपना गोल बनाया था कि मैं कम से कम 500 पोस्ट इस पर डालने वाला हूँ। 500 पोस्ट एटलीस्ट उसके ऊपर लाइव होंगी और मेरा ये भी गोल था कि इस 500 को मैं कोशिश करूँगा 1000 से के करीब करीब जितना स्केल कर सकता हूँ उतना मैं इसको स्केल करूँ। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? लेट मी टेल यू। देखो मैंने कंटेंट कम डाला, मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ। चलो मैंने रेवेन्यू कितना हिट किया। मैंने रेवेन्यू हिट किया बिफोर कटिंग आउट ऑल द कॉस्ट, मेरा मंथली रेवेन्यू पहुँच गया 12,000 रुपये तक। 12,000 रुपये तक मैं ले आया 60,000 रुपीज़ का ख्वाब देख के। उसमें से मैं अपनी एवरेज कॉस्ट वगैरह निकाल लेता हूँ कि मैंने प्रीमियम एड्स लिए हुए हैं, मेरी होस्टिंग की कॉस्ट है, XYZ, मैं सब निकाल भी लेता हूँ। तो चलो मेरा मंथली, मैं तुम्हें एक जेन्युइन फिगर बता रहा हूँ कि मैंने 6,500 से 7,000 रुपये तक उसको पुश कर लिया। तो 6,500 to 7,000 रुपीज़ पाकिस्तानी पर मंथ तक मैंने एक ब्लॉग को नए पुश किया, जो कि मैंने पिछले साल दिसंबर में स्टार्ट किया था। इस साल वो 6 से 7,000 पे पहुंच गया है। अब नाउ एम आई डीमोटिवेटेड अबाउट इट कि भाई 60,000 का अरमान रखा और 7,000 तक पहुंचा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैं जानता हूँ कि ब्लॉग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करता है। इससे पहले मैं कई दफ़ा कर चुका हूँ, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि नेक्स्ट ईयर के अंदर जब मैं इसको बूस्ट कर रहा हूँ तो वहाँ तक वो पहुँच जाएगा। अब देखो दैट वाज द रिटर्न आई गॉट, बट क्या एफर्ट्स मैंने उतने ही पुट किए थे जितना मैं सोच रहा था? भाई मैंने 500 आर्टिकल, कम से कम मिनिमम मेरा माइलस्टोन था 500 आर्टिकल का गोल रखा था। तो मैंने 220 के अराउंड न्यू पोस्ट डाले थ्रू आउट द ईयर, जिनमें से ज़्यादातर पोस्ट जो है ना वो साल के आखिरी क्वार्टर के अंदर मैंने डाले। मैंने यानी लास्ट 4 मंथ्स के अंदर समझ लो अराउंड 100 पोस्ट डाले होंगे और बाकी के पूरे साल के अंदर मैंने 80 to 100 पोस्ट और डाले होंगे। तो इतने तो मैंने पोस्ट डाले हैं ओवरऑल। तो जो मेरे रेवेन्यू मेकिंग आर्टिकल्स हैं वो तमाम वो हैं जो कि मैंने फर्स्ट क्वार्टर में यानी जनवरी से लेकर जून तक जो आर्टिकल्स पोस्ट हो चुके थे, वो आर्टिकल्स अब मेनली इनकम जनरेट करके लेके आ रहे हैं। और जो मैंने नए डाले हैं वो शायद अभी इतना ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके नहीं आ रहे हैं। तो मैं अगर अभी इसी स्टेज पे रुक जाऊँ ना और देखो मैं आगे फर्दर पैसे इन्वेस्ट नहीं भी करूँ, तो भी जो मैंने पिछले क्वार्टर में नए आर्टिकल डाले हैं वो ट्रैफिक गेन करेंगे और ऐसे ही वो 7,000 से बढ़ते बढ़ते 20-25 हज़ार तक आ जाएगा। दैट इज़ अ पोटेंशियल, आई नो फॉर अ फैक्ट कि ये ब्लॉग पहुंचा सकता है। लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके पुश करता रहूं और अपने ओरिजिनल गोल 500 पोस्ट तक इसको बूस्ट कर दूं। पिछले पूरे साल में यार मैंने ये सीखा कि जब मैं ब्रांडिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ और यूज़र एक्सपीरियंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ और क्वालिटी को मैं कोशिश करता हूँ कि यार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ मीट करूँ ना, जब मैंने ये सोच के अपना इस ब्लॉग को स्टार्ट किया तो मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लगा, एडिटिंग में फ़ोकस बहुत ज़्यादा लगी और कॉस्ट कंट्रोलिंग में मुझे पता चला कि इतना आसान भी नहीं होता।
तो दैट इज़ वाई कि बहुत सारी चीज़ें ग्राफिक्स के अंदर मैंने खुद करी, लोगों को खुद डिज़ाइन करा और ग्राफिक्स में काफ़ी काम खुद करे, और कुछ में मैंने कुछ प्रीमियम चीज़ें ख़रीदने के लिए लोगों को पे भी किया। जैसे कि मैंने जर्मन डिज़ाइनर को हायर किया कि भाई मेरे लिए एक मुझे मेरा ही कार्टून बना के दो, अगर जो मेरी ब्लॉग पोस्ट हो उसमें जब मैं चीज़ें समझा रहा हूँ तो वो कार्टून एक फिगर सा आ रहा हो। तो मुझे बड़ा अट्रैक्टिव कॉन्सेप्ट ये रखता था, तो मैंने सोचा यार मेरे एक ब्लॉग के ऊपर तो ऐसा होना ही चाहिए, तो आई डिड दैट। उसके अलावा मैंने सीखा कि भाई कॉस्ट कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभार हम ना इमोशंस में ज़्यादा बह जाते हैं, ये नहीं करना है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि मैंने सीखा कि भाई ब्लॉग्स को स्केल करके लेके चलना है इन अ वे कि इससे देखो तुमने क्या सीखना है, बहुत ज़्यादा लंबी पोस्ट नहीं लिखनी है मुझे डायरेक्टली। मैं कोशिश करता हूँ कि पहले 800 to 1200 वर्ड्स के अंदर अंदर की ब्लॉग पोस्ट जितनी ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा वॉल्यूम हो सके उसको मैं पुश करूँ अच्छे कीवर्ड्स के ऊपर। उसके बाद जैसे ही मैं देखूँ कि कुछ पेजेस ऐसे हैं जो कि ट्रैफिक जल्दी गेन कर रहे हैं, तो वो जो जल्दी ट्रैफिक गेन करने वाले टॉपिक्स हैं उन्हीं को मैं स्केल कर लेता हूँ। जो 1000 वर्ड्स का था उसको 3000 वर्ड्स पे बाद में पहुँचा दिया, तो उसका उस पेज का ओवरऑल RPM बढ़ जाएगा जब ट्रैफिक ज़्यादा देर तक रिटेन करेगा। और क्योंकि मैं नया कंटेंट, उसमें वैल्यूएबल कंटेंट ऐड कर रहा हूँ, वैल्यू में अपने पेज की इंक्रीज़ कर रहा हूँ, इसीलिए ज़्यादा ट्रैफिक भी आएगा। तो ये दो चीज़ें मैंने सीखी कि इस तरीके से चलना ज़्यादा बेहतर है, रादर देन कि मैं 3000 वर्ड्स वाले 100 पोस्ट लिखवाऊँ। मैं समझता हूँ भाई 1000 वर्ड वाले 300 पोस्ट मैं लिखवा लेता हूँ सेम कॉस्ट के अंदर। अब देखो मैंने फॉरेन बजट को अपने ऑप्टिमाइज़ कर लिया, मैं करूँगा क्या कि भाई 3000 वाले 100 पोस्ट का मतलब है 100 शॉट्स, ठीक है, 100 पेजेस ऑफ अपॉर्चुनिटी। बट 1000 वर्ड वाले 3000 पोस्ट का मतलब है 300 पोस्ट का मतलब है कि 300 पेजेस ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो मैंने ये देखा कि भाई मैं आई विल target volumes in first batch and in second batch I will improve the quality। मैं उसके अंदर और ऐड करूँगा, मैं कोशिश करूँगा उसको बेस्ट पेज बनाऊँ गूगल के ऊपर उस स्पेसिफिक क्वेरी के लिए, क्योंकि मैं देख लूँगा कि यार उसके अंदर जो गैप था, जो मेरा एनालिसिस था कीवर्ड रिसर्च के टाइम पे, कि इसके अंदर गैप है, मैं यहाँ फिल कर सकता हूँ। जहाँ मैंने मेरी वो हाइपोथेसिस कंफर्म हो गई ना, मुझे ये चीज़ इंश्योर हो गई कि हाँ इस पर ट्रैफिक आ रहा है, देन उस पर और टाइम इन्वेस्ट करना मेक्स मोर सेंस फॉर मी। उसके अलावा मैंने ये सीखा कि भाई यूट्यूब पे कंटेंट बनाना और कंसिस्टेंट रहना थोड़ा मुश्किल काम है। शुरू के 2 महीने में बड़ा कंसिस्टेंट रहा, मैंने डेली कंटेंट डालने की कोशिश की, बट दिसंबर में मेरा कंसिस्टेंसी टूट गई। फिर उसके बाद 15-20 दिन के बाद आज मैं कैमरा और माइक उठा रहा हूँ, तो दैट वाज रियली डिफ़िकल्ट विच आई लर्नड थ्रू आउट। लेकिन एक चीज़ मैं यकीन से कह सकता हूँ कि एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर मुझे क्वालिटी ऑफ राइटिंग में ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली, मुझे चीज़ें स्ट्रेटजाइज करना ज़्यादा बेहतर तरीके से आया इस ब्लॉग को थ्रू आउट द ईयर रन करके। और मुझे ये भी समझ में आ गया कि भाई फुल टाइम जॉब के साथ भी आप साइड पे एज अ साइड हसल, कोई भी शख्स मेरी तरह, कोई भी एवरेज शख्स जिसकी अंग्रेज़ी बेहतर है, जो कि चीज़ों को मैनेज करना चाहता है, दिन में 2 घंटे और वीक में 3 डेज़ इस तरीके से काम करके एक ब्लॉग को बिल्ड कर सकता है। तो भाई देख लो, ब्लॉग्स बिल्ड कर लो। देखो मैंने थ्रू आउट द ईयर किया, मैंने उससे रिलेटेड जितना मैं जानता था उससे रिलेटेड वीडियोज़ भी बना के तुम्हारे लिए डाली। अगर मैं कर सकता हूँ ना, मैं अपने आप को समझता हूँ बहुत एवरेज शख्स हूँ, मैं आई एम नॉट आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जीनियस, तो तुम भी कर सकते हो, यू कैन डू द सेम। बट याद रखना, जब भी ब्लॉगिंग के अंदर आओ बहुत ज़्यादा सुहाने ख्वाब देख के नहीं आओ, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। तुम्हारी इंडस्ट्री का एंट्री बैरियर ही यही है, क्योंकि अगर इतना आसान होता तो हर कोई सक्सेसफुल ब्लॉगर होता, लेकिन इसमें पैसा है, ये जेन्युइन बात है। और ब्लॉग के अंदर ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है, जब भी आपका भाई इत्मीनान में बैठा है कि अगले साल भाई सब हिसाब बराबर कर देंगे। ओवरऑल अब मैं लास्टली इन्वेस्टमेंट की बात कर लेता हूँ, हाउ मच आई इन्वेस्ट इन दिस ब्लॉग। तो अराउंड अगर मेरी 220 पोस्ट्स गई हैं, तो इसमें मेरी एवरेज कॉस्ट गई होगी थ्रू आउट द ईयर 1 रुपी पर वर्ड के हिसाब से लगा लेता हूँ मैं, 1 रुपी पर वर्ड के हिसाब से तकरीबन मेरी एवरेज कॉस्ट गई होगी 2-2.25 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपीज़ मैंने इन्वेस्ट किए इस ब्लॉग के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद ओवरऑल पूरे साल के अंदर अगर इसने मुझे लेट्स से सिर्फ 6 महीने सिर्फ 6000 रुपये का प्रॉफिट दिया, उसको मैं लगा लेता हूँ, तो 36,000 रुपीज़ मैंने गेन किए सिर्फ डिस्प्ले एड्स के थ्रू। फिर मैंने कुछ लोगों को गेस्ट पोस्ट भी दी, तो गेस्ट पोस्ट मैंने एक गेस्ट पोस्ट के $50 चार्ज किए, तो उससे भी अराउंड 30-40 हज़ार 50 हज़ार के करीब आ गए होंगे, क्योंकि मैंने तकरीबन 5-6 तो दी हैं जितना मुझे याद पड़ रहा है, तो 50 हज़ार के अराउंड आ गए होंगे उसके अंदर।
तो वो भी अगर मैं इसके अंडर ऐड करूँ। उसके बाद मैंने एफिलिएट सेल्स की अमेज़ॉन एफिलिएट्स के थ्रू, बहुत बड़ा नंबर नहीं है लेकिन मेरे हिसाब से जो मुझे रिटर्न मिला है ना, वो मिला है अराउंड 60 to 65,000। तो मैं 2.2 लैक्स में से 60,000 रुपीज़ निकाल देता हूँ, तो मेरे अब फर्दर जो फंसे हुए पैसे हैं इस ब्लॉक के अंदर, दैट इज़ 1,60,000 रुपीज़। इतना मेरा इस ब्लॉक के अंदर फंसे हुए पैसे हैं। अब मैं ये कैलकुलेट कर लेता हूँ इस ब्लॉक की करंट वैल्यू क्या है, और ईदर आई एम एट प्रॉफिट और लॉस आफ्टर इन्वेस्टिंग 2.2 लैक्स। हाँ जी, तो मैंने जल्दी से क्विक मैथ्स कर लिया और इससे मुझे रियलाइज़ हुआ है कि अगर मेरी वेबसाइट 6,000 रुपीज़ पर मंथ मुझे दे रही है और उसको मैंने मल्टीप्लायर रखा है 35, ठीक है, तो उसकी टोटल अभी इस वेबसाइट की वर्थ है 2,10,000 रुपीज़। अब मैं उसमें ऐड कर लेता हूँ अपने 60,000, तो 2,70,000 रुपीज़ ओवर द ईयर इस ब्लॉक के ऊपर मुझे रिटर्न आया। मेरे इन्वेस्टेड 2.2 लैक्स मैं निकाल देता हूँ। ओवरऑल पूरे साल के अंदर स्टिल मैं इस ब्लॉक के अंदर 40,000 रुपये के राउंड अबाउट प्रॉफिट में ही रहा हूँ, मैं लॉस में नहीं गया। मतलब मेरे एसेट की जो वैल्यू है वो इतनी पहुँच चुकी है। अब लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट में मैं कब आऊँगा, मैं अगले साल आऊँगा जब ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करना शुरू करेगा। बट दिस वाज माय होल ईयर्स जर्नी। एज यू कैन सी 2,10,000 का मैंने एसेट बिल्ड किया, 60,000 रुपीज़ मैंने डिस्प्ले एड्स, एफिलिएट्स और गेस्ट पोस्ट के थ्रू कमाए, और इस तरीके से मेरी जो एवरेज राउंड अबाउट कॉस्ट रही, प्रॉफिट रहा, वो 50 to 60,000 रहा। ओवरऑल मेरी जेब से जो गए वो 2.2 लैक्स गए। इसके अलावा इस वेबसाइट के ऊपर मैंने तकरीबन 3 न्यू राइटर्स को अपॉर्चुनिटी दी, 3 न्यू राइटर्स को शुरू से ट्रेन किया, उनको इंडस्ट्री में एक्सप्लोर करवाया। वो अब फर्दर फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। एक राइटर किसी कंपनी के साथ फुल टाइम जॉब कर रहा है। दैट इज़ द अचीवमेंट फॉर मी इन दिस ईयर कि मैंने 3 लोगों को, ऐसे लोगों को जिनको राइटिंग की स्किल के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता नहीं था लेकिन उनकी इंग्लिश काबिल कबूल थी, उनको फ्रीलांसिंग से सिखाई, उनको राइटिंग सिखाई, उनको काफ़ी चीज़ें सिखाई, और मैंने 3 न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की। अब 3 लोगों को बेसिकली मैंने मार्केट में खड़ा करके रख दिया। अब दैट इज़ समथिंग आई रियली वैल्यू कि भाई अब मैंने 3 लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू क्रिएट की, साथ में मेरा एसेट भी बिल्ड हो गया। दैट इज़ वाई आई प्रेफर भाई साइड में सब ना, मैं तो बोलता हूँ पाकिस्तान इंडिया के अंदर ना सब छोटे छोटे बिजनेसेस, छोटे छोटे ब्लॉक्स खोल के बैठ जाओ। हर एक बंदा अगर 3 से 4 लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देना शुरू कर दे, ऐसे 1000 लोग खड़े कर दिए भाई आपने, 1000 लोगों का मतलब है 3-4 हज़ार रोज़गार तो आपने यूं ही फट से खड़े कर दिए। तो दैट इज़ समथिंग रियली गुड। भाई बिजनेस करने में ये होता है, आपके साथ साथ खुदा दूसरों का रिस्क भी आपके साथ जोड़ देता है, और किसी को स्किल सेट आप सिखा रहे हो, आगे जाके वो जब तक उस स्किल सेट को यूटिलाइज करेगा और उससे पैसे कमाएगा, तब तक सोचे वो बेसिकली आपको भी याद रखेगा, आपको भी दुआ देगा, उसका सवाब। मैं इसे कहता हूँ कि भाई ये है मल्टी लेवल सदका जारिया। आपने कितने लोगों को इस तरीके से इसमें ऐड कर लिया, वो डू थिंक अबाउट इट। इस किस्म की चीज़ें कर सकती हैं। बाकी इस किस्म के अगर कोई टॉपिक्स हों रिलेटेड टू ब्लॉगिंग और फ्रीलांसिंग जिसके बारे में आप चाहते हैं कि एक डेडिकेटेड वीडियो बने, तो डू कमेंट बिलो ऑन दिस वीडियो एंड आई विल श्योरली रिस्पॉन्ड टू दैट। अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।